तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लिवर। लिवर पे बात करेंगे। लिवर, ठीक है, जिगर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके बारे में हम बताएंगे कि ये कहाँ पे पाया जाता है। जैसे हमने देखा इसोफेगस, देन वी हैव स्टोमक और ड्यूडेनम। इस इलाके में ये लिवर पाया जाता है। दिस इज पोर्शन ऑफ लिवर हियर। यहाँ से फिर इसको हम जूम इन करेंगे तो दिस इज लिवर साइड, दिस इज लिवर। तो लिवर ये एक्चुअली लार्जेस्ट ग्लैंड है विच जो रेडिश कलर का होता है। जैसे हम बताएंगे दिस एक्चुअली, इससे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम बताएंगे। दिस इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, और इसका जो वज़न होता है, जो वेट होता है इसका, दैट इज़ 1.5 kg, 1.5 kg का। ये रेडिश कलर होता है, रेडिश इन कलर। इसको कलर जो है दैट इज़ रेडिश एंड स्पॉन्जी इन टेक्सचर, यानी स्पॉन्जी टाइप का होता है, जिसमें जैसे वाटर हम किसमें भरते हैं फिर उसको स्क्वीज़ करते हैं, उसका स्पॉन्जी टाइप का ये टेक्सचर में होता है। तो इसका जो टेक्सचर है बाहर का दैट इज स्पॉन्जी, रेडिश कलर है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.5 kg का वेट है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें, ये जो लाई करता है राइट साइड बिलो डायफ्राम, जैसे यहाँ पे डायफ्राम होता है विच इज बॉर्डर बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये जो जगह है, ये जो इलाका है, इसके ऊपर जो है डायफ्राम के ऊपर हमें क्या मिलते हैं, हार्ट, लंग्स वगैरह। उसके बिल्कुल राइट साइड में, थोड़ा राइट साइड में नीचे होता है ये बिलो डायफ्राम। इसमें दोनों पार्ट होते हैं लिवर में, बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं इसमें। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे लिवर की, वो हम बताएंगे। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये इसमें दो लोब होते हैं। वी हैव लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। तो लेफ्ट लोब अगर हम बात करेंगे इस तरह, सपोज दिस इज लेफ्ट लोब लिवर का, दिस इज लेफ्ट लोब। ये छोटा ही होता है लेफ्ट लोब इसका, लेकिन इसका जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है, और इसका राइट लोब भी होता है। तो हम इस तरह बताएंगे, दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब एंड दिस इज राइट। राइट लोब जो होता है वो फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाता है इन द 3 सब लोबस या सब राइट लोबस। इसमें राइट लोब प्रॉपर है एक, जिस मेन पार्ट राइट लोब प्रॉपर, और एक है क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। तो दिस इज लेफ्ट लोब, दिस इज राइट लोब। इसमें ये है राइट लोब प्रॉपर, इसी के 3 पार्ट्स हैं। राइट लोब प्रॉपर, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो ये वाला हम कहाँ मिलता है, ये राइट लोब प्रॉपर, राइट लोब प्रॉपर। देन एक और लोब होता है यहाँ पे which is called quadrate lobe. So we have quadrate lobe, ये, then we have one more lobe, this quadrate lobe. quadrate lobe जो टेल की तरफ होता है, इस साइड में होता है। सो ये पूरा राइट लोब है, इसमें 3 लोब होते हैं, राइट लोब प्रॉपर, देन क्वाड्रेट लोब एंड कार्डिक लोब। तो इसमें क्वाड्रेट वाला एंड कार्डिक वाला, तो 3 लोबों को राइट लोब कहते हैं। देन वी हैव लेफ्ट लोब, ठीक है। ये इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इन्फीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, जो इसका एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसका इन्फीरियर सरफेस पे पिछले साइड एक पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, येलो ग्रीन मस्कुलर सैक। सो दिस इज पायरिफॉर्म येलो ग्रीन muscular sac, muscular sac. This is what is called gallbladder. This is gallbladder. ये जो यहाँ पे राइट लोब के इन्फीरियर साइड में पाया जाता है। कुछ मैमल्स होते हैं जैसे हॉर्स एंड रैट, उनका गॉल ब्लैडर में
नहीं होता है। तो हॉर्स और रैट में दिस गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट। जो दो लोब होते हैं इस लिवर के जो दो लोब होते हैं इस लिवर के, दे प्रोड्यूस राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो हम बताएंगे यहाँ पे राइट हेपेटिक डक्ट, अगर हम इसको बाहर ले लेंगे, दिस इज राइट हेपेटिक डक्ट, या हम दूसरे कलर से इसको बताएंगे, दिस इज राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, यहाँ तक दिस इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों साइडों से दो डक्ट आते हैं, दिस इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दिस इज राइट हेपेटिक डक्ट। इनको हेपेटिक डक्ट कहते हैं। यहाँ तक जब ये मिलते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये फॉर्म कर जाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी लेफ्ट और राइट वाले जो हेपेटिक डक्ट हैं वो मिल जाते हैं, उनको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और ये जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ से भी एक डक्ट निकलता है, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। इसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट कहाँ से निकल जाता है? कॉमन गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकल गया, दोनों लोबों से निकल के आ गया कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये दोनों ज्वाइन करते हैं। कौन कौन सा? कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये भी ज्वाइन करते हैं, एक और डक्ट बनाते हैं। देन दिस डक्ट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। दिस इज कॉल्ड नाउ बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट जो है जाके इसको कहाँ जाना होता है? इंटेस्टाइन में, लेकिन ये सीधे ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, ये उससे पहले पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिलता है। तो यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आ जाता है। एक दूसरे कलर से बताएंगे, ये पैनक्रियाटिक डक्ट आ गया, यहाँ पे इसको मिलना होता है एक्चुअली किसमें? इंटेस्टाइन के डक्ट में। तो इंटेस्टाइन का डक्ट जो है ये सीधे उसमें नहीं मिलता है, ये पहले पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलता है, फिर दोनों जाके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो मतलब ये है, या हम इसको ऐसे बताएंगे, ये पहले इसमें ज्वाइन होता है, फिर जाके वहाँ चले जाते हैं। तो हमने इसको बताया बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट जाता है एंड ये पहले अटैच हो जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट बिफोर ओपनिंग इन ड्यूडेनम। तो क्योंकि ये ड्यूडेनम है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ से जाने से पहले यहाँ इसके साथ मिलता है। ये जो बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो जाता है, इसमें एक स्फिंक्टर होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसको यहाँ पे बताएंगे, बाइल डक्ट जाके पहले पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलता है, फिर जाके वो इंटेस्टाइनल डक्ट से मिलता है। तो दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज बाइल डक्ट, ये पहले मिलता है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, फिर पैनक्रियाटिक डक्ट इसको ले जाता है किधर? अपने साथ इंटेस्टाइनल में, ड्यूडेनम में। यहाँ पे बाइल डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो जाता है तो कंट्रोलर बाय स्फिंक्टर, वो पूछा जाता है, दैट्स कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, बॉयडन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप आगे भी स्फिंक्टर पढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट इनटू पैनक्रियाटिक डक्ट इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। अब यहाँ पे आप और कुछ पढ़ेंगे? अब फिगर के थोड़ा सा और बनाएंगे, जैसे लिवर में बताया, देन मैंने बताया पैनक्रिया, यहाँ पे गॉल ब्लैडर। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, यहाँ से किधर जाना होता है बाइल को? डेफिनेटली ड्यूडेनम में। लेकिन कभी कभी जब इनको ड्यूडेनम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो क्योंकि इसके साथ ये सिस्टिक डक्ट भी मिलता है, फिर जाके कॉमन ये फिर बाइल डक्ट बनता है, तो कभी कभी यहाँ से जो जूस आ जाता है, जब उसको ड्यूडेनम में नहीं जाना होता है या वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, then this bile from pancreatic lobes it enters cystic duct और फाइनली कहाँ पे चला जाता है? गॉल ब्लैडर में। ये वहाँ चला जाता है फॉर कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज। ये इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज के लिए ये बाइल जो है उधर चला जाता है, किधर? गॉल ब्लैडर में।
और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसका हम अमाउंट देखेंगे जो बाइल प्रोड्यूस होता है पर डे, दैट इज 600 ml पर डे बाइल प्रोड्यूस हो जाता है 600 ml। और अगर हम बाइल देखेंगे जो गॉल ब्लैडर से निकलता है, क्योंकि बाइल तो यहाँ से भी निकलता है और गॉल ब्लैडर से भी जब वापस आ जाता है कंसनट्रेट होके, कंसनट्रेशन उसकी उतनी होती है, यानी बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज 5 to 10 times मोर कंसनट्रेटेड। अगर हम सीधे लिवर से बाइल निकाल लेंगे, उसकी जो कंसनट्रेशन है उसकी तुलना अगर उस बाइल से करेंगे जो गॉल ब्लैडर से निकलता है, दैट इज़ 5 to 10 times more concentrated. It is pH is 7 to 6, 7.6 as compared to pH of hepatic bile, that is 8.6। तो इसका जो कंसनट्रेशन जो सिस्टिक डक्ट से बाइल आता है दैट इज 7.6, और इसका जो होता है दैट इज 8.6, यानी वो बेसिक होता है एंड दिस इज मोर एसिडिक। कौन सा? जो सिस्टिक डक्ट से आता है। बाइल जो है दैट इज येलोविश ग्रीन अल्कलीन सॉल्यूशन विद 89 to 98% ऑफ वाटर। ठीक है, 89 to 98% ऑफ वाटर। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, सो नो डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट हियर, बट 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड सम नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं बाइल में। तो ये जो बाइल है, नो एंजाइम बट 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स, वो हम बताएंगे ABCD करके। 4 केमिकल्स में पाए जाते हैं, या 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड सम नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मोस्टली इसमें 89 to 98% वाटर होता है, यानी तो 11% ये वाले केमिकल्स होते हैं या होते हैं 2%, डिपेंड करता है कंसनट्रेशन पे, बाकी चीज़ों पे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब 4 टाइप के केमिकल क्या है वो बताएंगे। अब केमिकल की बात छिड़ गई, यहाँ पे सबसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक साल्ट्स इसमें पाए जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, देखो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। दूसरे इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स में सोडियम टारोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ये पार्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं और पार्टली फैट सॉल्युबल होते हैं, दोनों। इसी तरह इसमें फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, जो फैटी सब्सटेंसेस इसमें पाए जाते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और कुछ फॉस्फोलिपिड्स। इसके बाद इसमें होते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में बिलिरुबिन जो येलोविश होता है और बिलिवेरिडिन होता है जो ग्रीन होता है। इसमें कुछ अदर माइनर बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे बिलिसाइनिन, बिलिप्रेसिन, बिलिफ्यूजिन, बिलिह्यूमिन, बिलिफ्लुविसिन, ऐसे इस तरह के बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो इस ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं एक्चुअली 9 आयरन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन की, जो हमारे स्प्लीन में होते हैं वहाँ पे बन जाते हैं। तो बाइल साल्ट्स इमल्सिफाई करते हैं फैट को और एक्टिवेट एंजाइम लाइपेजेस को करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाइल साल्ट्स जो है वो इमल्सिफाई करते हैं फैट को, इमल्सिफिकेशन मीन्स वाटर फैट इंटरफेस वहाँ पे काम आ जाते हैं, और लाइपेजेस को एक्टिवेट करते हैं। जो बाइल होता है दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कैल्शियम, फैटी एसिड, कैरोटीन, फैट, सॉल्युबल विटामिन्स। जैसे मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे सोडियम, या जैसे बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, भी मैंने बताया, एंड फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह बाइल साल्ट्स सोडियम टारोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ये आपको याद रखने हैं, और फैटी एसिड्स में कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और बाइल पिगमेंट्स में बिलिवेरिडिन एंड बिलिरुबिन। यहाँ पे बिलिवेरिडिन जो है, बिलिरुबिन जो है येलो है, दिस इज येलो कलर, और जो बिलिवेरिडिन है दैट इज ग्रीन। इन कलरों को भी याद रखिए।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि बहुत सारे इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। तो बाइल साल्ट्स का यही है। पिगमेंट्स जैसे मैंने बताया वो हीमोग्लोबिन पार्ट होते हैं। बाइल साल्ट्स इमल्सिफाई करते हैं फैट को, तो और एक्टिवेट करते हैं। और ये जो बाइल होता है, बाइल हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, जैसे आपको पता है फैटी एसिड्स, आयरन, कैल्शियम, कैरोटीन, सॉल्युबल विटामिन्स। इट हैज़ एन एक्सक्रीटरी रोल एज वेल, क्योंकि ये यहाँ से कुछ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वो बाहर निकाल देता है। एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन बॉडी काजेज जॉन्डिस। अगर ये बाइल जो पिगमेंट्स हैं अगर ये ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, दे कॉज जॉन्डिस, जो एक बीमारी है जिससे हमारा लिवर डैमेज हो जाता है, और कहीं सारे इसमें लक्षण भी पाए जाते हैं, सिम्टम्स। नाउ मूविंग टू पैनक्रियाज। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के फोर्थ पार्ट में चले जाते हैं, पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन अगर बताएंगे, जैसे वो पता है कि दिस इज ईसोफेगस, स्टोमक, यहाँ पे मैंने लिवर बताया, दिस इज ड्यूरिनम, यहाँ पे पैनक्रियाज है, ठीक है, इस तरह से। तो पैनक्रियाज यहाँ पे पाया जाता है। तो बेसिकली जो पैनक्रियाज है ये सॉफ्ट लिब्यूलेटेड है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे लिब्यूल्स पाए जाते हैं। तो येलोविश या पिंकिश हिट्रोक्राइन स्ट्रक्चर है, जिसमें दोनों एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं, क्योंकि इसमें डक्ट के जरिए जो ग्लैंड आते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन। और जो डायरेक्टली ब्लड में पैनक्रियाज उसमें जूस आते हैं या सिक्रेशन आ जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। ये एक्चुअली इसकी अगर इसका साइज़ अगर देखें, दिस इज 12 to 16 सेंटीमीटर लेंथ, और इसकी जो विड्थ है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। अब इसकी ये पोस्टीरियर टू स्टमक पाया जाता है, जैसे मैंने बताया। इसका एक्चुअली हेड होता है, इस तरह से हम बताएंगे, हेड, देन इट हैज़ विच इज डेफिनेटली कॉल्ड हेड। देन ये एक जो स्टमक यहाँ पे मैं बताऊंगा, जो स्टमक यहाँ से जाता है, दिस इज ड्यूरिनम। ड्यूरिनम के करो में इसके हेड होता है। देन इट हैज़ बॉडी, जो बिल्कुल स्टोमक के नीचे आता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, बॉडी स्टोमक के नीचे। एंड इट हैज़ टेल, एक रीचिंग स्प्लीन, इसका एक टेल है इस तरह से। इसके ऊपर हमें स्प्लीन की, यहाँ पे स्प्लीन पाया जाता है इस साइड में, तो इसका टेल यहाँ तक जाता है। तो दिस इज़ हेड, इसका हम बताएंगे बॉडी, एंड दिस इज़ टेल। बिल्कुल स्प्लीन के नीचे ये बॉडी, स्टोमक के नीचे, और ये इस ड्यूडिनम के करो में ये हेड पाया जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, उसमें दोज आर कॉल्ड एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स, इसलिए लोब्यूलेटेड येलोविश स्ट्रक्चर है। तो लोब्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, बड़े बड़े लोब्स। लोब जो होते हैं वहाँ से सिक्रेशन निकल जाते हैं, उसमें लोब्यूल ऑफ एस्नाई और एल्वियोलाई एंड एस्नस ऑफ पायरामिडल एसिनर सेल्स होते हैं, जो सिक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस को। ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो यहाँ से निकल के चला जाता है डक्ट्यूल्स में। तो दिस इज लोब्यूल, देन वी हैव डक्ट्यूल, ये छोटे छोटे डक्ट्यूल्स इस तरह आते हैं बहुत सारे। तो डक्ट्यूल्स, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर ऐड हो जाता है उसको, और बाइकार्बोनेट आयंस, ये कहाँ पे ऐड होते हैं, डक्ट्यूल्स में, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। फाइनली ये पैनक्रियाटिक जूस को ऐड करते हैं डेफिनेटली। तो डक्ट्यूल्स जो है वो ज्वाइन करते हैं, ये बड़े बहुत सारे डक्ट्यूल्स होते हैं, ये बनाते हैं एक अलग सा स्ट्रक्चर, इसको लेबुलर डक्ट, इसका लेबुलर डक्ट, यहाँ से लेबुलर डक्ट निकलता है। लेबुलर डक्ट जो हैं दे ग्रेवराइज्ड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ से बहुत सारे लेबुलर डक्ट आते हैं, उनमें से मेन पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है। दिस इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। उस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को हम दूसरा नाम कहते हैं, जिसको याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज डक्ट ऑफ विरसंग। डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को ही कहते हैं। ये लिब्यूलर डक्ट से आता है, ये डक्टोलस से आता है, लिब्यूलर से आता है। यहाँ पे हाइड वाटर और
बाइकार्बोनेट आयंस ऐड होते हैं। अब जो पेनिक्रेटिक डक्ट आता है ये डायरेक्टली डूडन में नहीं चला जाता है, जैसे यहाँ पे है। एक्चुअली इट जॉइन्स बाइल डक्ट। ये पहले बाइल डक्ट को ज्वाइन करता है, उसके बाद ही ये ड्यूरम में चला जाता है। तो डेफिनेटली बाइल डक्ट को, जैसे मैंने पहले भी कहा, पेनिक्रेटिक डक्ट इसमें आ जाता है, फाइनली ये ड्यूरम में चला जाता है। एक छोटी सी डक्ट है एक्सेसरी डक्ट, जो उसको है डक्ट ऑफ संतुरिनी। ये हेड से निकलता है और ये कुछ पेनिक्रेटिक जूस डायरेक्टली ड्यूरम में डाल देता है थ्रू माइनर पेपिली। यहाँ से एक छोटा सा डक्ट निकलता है, वो डायरेक्टली यहाँ जाता है। बिकॉज दिस मेन पेनिक्रेटिक डक्ट पहले किसको मिलता है, बाइल डक्ट को, पेनिक्रेटिक डक्ट को मिलता है, बाइल डक्ट को मिलता है। तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि बाइल डक्ट आता है वो पेनिक्रेटिक डक्ट को मिलता है, फिर ड्यूरम में जाते हैं। तो डेफिनेटली ये पेनिक्रेटिक डक्ट चला जाता है किधर, या डक्ट ऑफ विल्सन, ये बाइल डक्ट को मिलता है। लेकिन एक डक्ट डायरेक्टली फ्रॉम हेड ऑफ पेनिक्रियास टू ड्यूरम में जाता है, दैट्स कॉल्ड डक्ट ऑफ संतोरिनी। ये है डक्ट ऑफ संतोरिनी। तो यहाँ पे दो डक्ट हमने देखे हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये एक डक्ट है जो पेनक्रियास जूस को डायरेक्टली पेनक्रियास से किधर ले जाता है, ड्यूरम में। और दूसरा है डक्ट ऑफ विल्सन, यानी पेनक्रेटिक डक्ट जो पहले ज्वाइन करता है बाइल डक्ट को, उसके बाद ये पहले, जैसे हम यहाँ पर बताएंगे, ये पहले बाइल डक्ट को ज्वाइन करता है, उसके बाद जाके फिर ये स्टोमा इस में चला जाता है। दिस इज डक्ट ऑफ विल्सन, दिस इज डक्ट ऑफ विल्सन, दिस इज डक्ट ऑफ संतुरिनी। तो फ़र्क यही है कि ये डायरेक्टली पेनक्रेटिक जूस को ड्यूरम में ले जाता है, ये वाला डक्ट विल्सन जो है पहले मिलता है बाइल डक्ट को, फिर वहाँ पे जिस ड्यूरम में चला जाता है। जो पेनक्रेटिक जूस पर डे सिगरेट होता है उसको अगर आप देखेंगे, दैट इज़ 500 to 800 ml। और पेनक्रेटिक जूस अल्कलीन होता है क्योंकि इसका pH अगर हम देखें 7.5 to 8.5 होता है। ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसमें 4 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, वही इम्पॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। पेनक्रेटिक जूस जो है इसमें 4 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। ये इसमें 4 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटोलाइटिक प्रो एंजाइम्स, न्यूक्लियेजेस, स्टेप्सिन या पेनक्रेटिक लाइपेज एंड पेनक्रेटिक अल्फा एमाइलेज। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, 2000 ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये प्रो एंजाइम्स होते हैं क्योंकि ट्रिप्सिनोजन भी यही होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिनोजन देन इसका दूसरा एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड थर्ड जो है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये 3 प्रो एंजाइम्स होते हैं। तो न्यूक्लियेजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे डीएनएज, आरएनएज, स्टेप्सिन या पेनक्रेटिक लाइपेज भी यहाँ से निकलता है, और पेनक्रेटिक अल्फा एमाइलेज। ये जो प्रो एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, ये चेंज होता है इनटू ट्रिप्सिन। अब यहाँ ट्रिप्सिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चेंज होता है ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिनोजन। यहाँ से अगर इसको पहचानने की ज़रूरत है, वहाँ पे डेफिनेटली इसका टेस्ट या कलर चेंज हो जाता है। और ये जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्चुअली इट इज़ डन बाय एंटेरोपेप्टाइडेज एंड एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसलिए एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, एंटेरोपेप्टाइडेज और एंटेरोकाइनेज, इससे क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बनता है। अभी ट्रिप्सिन जो होता है, it has auto catalytic property, it also changes chymotrypsinogen into chymotrypsin and pro carboxy peptidase into carboxy peptidase। तो तीनों एक्टिव एंजाइम तैयार हो जाते हैं। अब ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन चेंजेस प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स। ये प्रोटीन्स और पेप्टोन्स जो होते हैं उनको पेप्टाइड्स बनाता है, ये ट्रिप्सिन का काम है। काइमोट्रिप्सिन कडल्स मिल्क, और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है
ये ब्रेक करता है लार्जर पेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, ये इसका काम है, लार्जर पेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर वन, दिस इज दिस। अब इसके बाद न्यूक्लियस क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है दैट कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स, मोनोग्लाइसराइड एंड ग्लाइसरॉल। और जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है दैट हाइड्रोलाइजेज स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन इनटू लिमिट डेक्स्ट्रिनस माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, जो डेक्स्ट्रिनस वहाँ पे बने थे ऊपर में, उनको फिर ये फाइनली लिमिट डेक्स्ट्रिन बनाता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज। इसको भी याद रखिए, लिमिट डेक्स्ट्रिन माल्टोज आइसोमाल्टोज, इसको भी याद रखिए। पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है पेप्टोन को, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में, और इसका भी अपना काम है, इसका भी अपना काम है कटलिंग ऑफ मिल्क का। ये सारा प्रोटीन इसका काम पैनक्रियास का। इसके बाद हम चलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इसको शॉर्ट में अगर देखेंगे, दे ऑकर एज क्रिप्टस ऑफ लेबरकुन, यानी क्रिप्टस ऑफ लाइबरकुन एंड ब्रेनरस ग्लैंड, ठीक है, ब्रेनरस ग्लैंड्स। जो ब्रेनरस ग्लैंड्स जो होते हैं ये ड्यूडेनम में पाए जाते हैं, और जो ओपन होते हैं दे ओपन इन क्रिप्टस ऑफ लेबरकुन। अब देखिए यहाँ पे जो सेल्स होते हैं दे पॉजेस गॉबलेट सेल्स, फर्स्ट वन फॉर सिक्रेटिंग म्यूकस एंड एंटेरो, देखो यहाँ पे म्यूकस निकलता है, एंड एंटेरोसाइटस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइटस, एंड तो डेफिनेटली फॉर सिक्रेटिंग म्यूकस एंड एंटेरोसाइट्स, वो क्या करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइटस। जो क्रिप्टस होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम से सिक्रेटिंग सेल्स आते हैं। इसमें जो सबसे पहले वो पेनेथ सेल्स होते हैं, पेनेथ सेल्स क्या करते हैं, वो लाइसोजाइम बनाते हैं, लाइसोजाइम। और इसमें दूसरे सेल होते हैं अर्जेंटिफाइन सेल्स फॉर हार्मोन्स, अर्जेंटिफिन सेल्स फॉर हार्मोन्स। अब गॉबलेट सेल्स सिक्रेट करते हैं म्यूकस, ये तो पता ही है। जो डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का होता है दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस और साकस एंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल जूस उसको कहते हैं या साकस एंटेरिकस, ये इंपॉर्टेंट है। इसका अमाउंट जो है 2 to 3 लीटर्स पर डे, और pH 7.5। इसमें म्यूसिन होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें। तो अगर एंजाइम्स की बात करें दैट इज़ एंटीरोकाइनेज, एमाइनो पेप्टाइडेज जो लार्ज पेप्टाइड्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक करते हैं, एंड सेपरेट एमाइनो एसिड्स। डाईपेप्टाइडेज उसमें होते हैं जो डाईपेप्टाइड एमाइनो एसिड्स में बनाते हैं, वो न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में बनाते हैं, एंड फास्फेट में न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं जो न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर में कन्वर्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है जिसको जो फैट इंटू फैटी एसिड्स कन्वर्ट करता है, ग्लाइसरॉल होता है मोनोसैकेराइड भी बनाता है वहाँ से। इसी तरह आइसोमाल्टेज होता है जो लिमिट डेक्स्ट्रिन को आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, दोनों को। देन इट इज़ माल्टेज, डेफिनेटली माल्टोज इंटू ग्लूकोज, इट इज़ लैक्टेज टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड सक्रेज या इन्वर्टेज जो सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, क्योंकि डाईपेप्टाइड होता है ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब जो अर्जेंटिफाइन सेल्स मैंने बताया है वो प्रोड्यूस करते हैं सिक्रेटिन एंड पेरिस्टाल्टिक स्टिमुलेंट कॉल्ड सेरोटोनिन। तो डेफिनेटली इनका अलग से काम होता है, सिक्रेटिन बनाता है ये, और पेरिस्टाल्टिक स्टिमुलेंट जिससे पेरिस्टालाइसिस होते हैं उसके लिए एक स्टिमुलेंट बनाता है ये, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जिसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं। वो बनाता है कौन सा,
एर्जेंटिफाइन सेल्स, ये इनका काम है। तो यहाँ पे आपने देखे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं इस साइटोसिंथेसिस या इंटेस्टिनल जूस में, जिसको मैंने बताया कि एंटेरोकाइनेज, एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह हमने सारा कंप्लीट किया ये टॉपिक, जो 2 भागों में था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता चला कि इसमें 5 पार्ट्स थे, दिस इज वाज 5th पार्ट एक्चुअली। तो कौन कौन से, दोज बार salivary glands, then gastric glands, liver, pancreas, intestinal glands. Thank you.